हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप अगर ग्राम सेवक की तैयारी कर रहे हैं तो आज का टेस्ट आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप सभी को पता होगा हम एक सुपर फास्ट टेस्ट सीरीज करते हैं, यानी कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको कवर करवाते हैं। आज का तो सुपर डुपर सुपर फास्ट है। 10 मिनट का समय आपके पास, टॉप 81 क्वेश्चन के आपको आंसर देने 81 के। टारगेट रखते हैं 50 का। तो पूरा वीडियो देखिए और लास्ट में जो भी स्कोर है कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। और इससे बेस्ट सीरीज़ आपको नहीं मिलेगी जहां पर कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको कवर करवाएं। तो 100 टेस्ट का टारगेट है कि पूरे हमें 100 टेस्ट करने हैं। तो लाइक से ज़रूर कर दीजिएगा और रिवीजन करने के लिए पीडीएफ लेना चाहें तो टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक है प्रहलाद सारण सर के नाम से। तो फटाफट लाइक करो, बाद में लाइक करने का टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि 81 क्वेश्चन हैं वो स्पीड के साथ में करेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है कि रियासती काल में लाटा शब्द किसके लिए यूज करते थे। तो खलिहान के लिए, कर के रूप में यूज होता था, तो बी आपका सही। और पाबूजी से संबंधित गाथा गीत पाबूजी के पावड़े किस वाद्य यंत्र के साथ नायक और रेबारी जाति के द्वारा गाए जाते हैं। तो गीतों को पावड़े कहते हैं, जिसे माठ वाद्य यंत्र यूज करते हैं, और रावण हत्था यूज किया जाता है फड़ के साथ में। जोहर मेला किस तिथि को बढ़ता है। तो चैत्र कृष्णा एकादशी को, बी आपका सही। और गंगा दशहरा मेले का आयोजन है वो कहाँ पर होता है, भरतपुर में। संत मलिक शाह की दरगाह राजस्थान के किस किले में बनी हुई है। तो जालोर दुर्ग में है, बी आपका सही। और किस शैली का जन्म जयपुर और मुगल शैली के मिश्रण से हुआ है। तो अलवर शैली पर मुगल और जयपुर शैली दोनों का प्रभाव पड़ा है। अगला कि व्हील से क्या मतलब है। व्हील एक महलुमा आकृति होती है जो ग्रामीण क्षेत्र में बनाई जाती है, मिट्टी की महलुमा आकृति को कहते हैं। और राजस्थान की कौन सी झील से प्राप्त नील हरित शैवाल से N2 युक्त खाद प्राप्त की जाती है। मोती झील से, सी आपका सही। अगला कि हाड़ौती पठार की मिट्टी कैसी है। तो काली मिट्टी है जो कपास के उत्पादन के लिए बेस्ट मानी जाती है। और लूनी की एकमात्र सहायक नदी जो अरावली से नहीं निकलती है वो है जोजड़ी नदी, बी आपका सही। अगला कि समिति जिसकी सिफारिश पर देश में पंचायती राज लागू किया गया था। तो बलवंत राय मेहता समिति 1957 की, और 1959 में पंचायती राज लागू हुआ था नागौर के बगदरी से। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समकालीन चालुक्य शासक कौन थे। तो भीमदेव सेकंड चालुक्य शासक थे। और अगला है कि राम सागर वन्य जीव उद्यान कहाँ पे बना हुआ अभी। तो ये धौलपुर जिले में है। गलत जोड़े की पहचान करनी है। सहस्त्रशास बाहू का मंदिर नागदा में, तो ठीक है। मां नारेश्वर मंदिर मेनाल ठीक है। सोमेश्वर मंदिर सिरोही में नहीं है, तो सी हो जाएगा गलत। और राजस्थान के किस जिले में अमेरिकन कपास का उत्पादन होता है। तो गंगानगर जिले में। इनमें से कौन सा स्थान टंगस्टन उत्पादन क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। तो डेगाना नागौर में। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा सही। और अगला है कि वृहित सीमांत बरस किसके सहारे फैला हुआ है। वृहित सीमांत बरस किसके सहारे, बूंदी स्वयंवर की पहाड़ियों के सहारे, तो एक आपका सही। और आना सागर झील, ठीक है, आना सागर झील का निर्माण अनोराज ने किस नदी के रोक के करवाया था। तो आना सागर झील का निर्माण करवाया था चंद्रा नदी को रोककर, बी आपका सही। आना सागर झील अजमेर में है। अगला है कि असंगत की पहचान करनी है। गजनेर अभ्यारण बीकानेर में सही है, गजनेर महर भी है, गजनेर झील भी है। और रामगढ़ विस्तारी अभ्यारण बूंदी में ठीक है। शेरगढ़ अभ्यारण सवाई माधोपुर में नहीं है, 12 जिले में, सी आपका सही। अगला है कि कौन सा जोड़ा गलत लग रहा है। सलेट पत्थर भरतपुर में, पहला ही गलत हो गया, ये भरतपुर में नहीं है, अलवर में है, एक आपका सही। अगला है कि कनाना बिलाड़ा समदड़ी ये मुख्यतः कौन से नृत्य में किए जाते हैं। ये प्रस्थान जो है वो कौन से नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। तो गेर नृत्य है। कनाडा बाड़मेर का बड़ा प्रसिद्ध है। समदड़ी बाड़मेर में पाबूजी का मंदिर भी है, ठीक है। अगला है कि इनमें से भील महिला राजस्थान में स्वतंत्र सेनानी रही थी। तो कालीबाई आप जानते हैं, ठीक है, रास्तापाल घटना जून 1947 में। और कोटा झालावाड़ की सीमा कौन सी नदी बनाती है। तो काली सिंध नदी बनाती है, एक आपका सही। अगला है कि कौन सा जोड़ा आपको असंगत लग रहा है। तो ज्वाई बांध लूनी नदी पर है, ये गलत है, ज्वाई बांध ज्वाई नदी पर है। मारवाड़ का अमृत सरोवर सुमेरपुर पाली, तो डी हो जाएगा सही। और टिकड़ा शरीर के किस भाग का आभूषण है। तो ये सीध मस्तिष्क में पहना जाता है। राजस्थान में बेंटोनाइट का एकमात्र उत्पादक जिला कौन सा है भी। बेंटोनाइट का उत्पादन होता है बाड़मेर में। और कौन सा तीर्थ स्थल वागड़ का प्रयाग कहलाता है। तो बनेश्वर धाम को कहते हैं, एक आपका सही। और विधवा महिलाओं के द्वारा ओढ़े जाने वाली काले रंग की जो ओढ़नी होती है उसे क्या कहते हैं। चीड़ का पोमचा, जो कि हड़ौती का प्रसिद्ध है। अगर है कि टोडर एक आभूषण का नाम है, कहाँ का भी, पुरुषों के पैरों में पहना जाता है। और एशिया का मीटर गेज का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कौन सा है। फुलेरा जंक्शन, बी आपका सही। जोधपुर की में महामंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था। जो नाथ संप्रदाय का सबसे बड़ा केंद्र है। तो ये महाराजा मानसिंह ने करवाया था महामंदिर जोधपुर में। अगला है कि हल्दी घाटी की युद्ध को कर्नल जेम्स टोड ने क्या नाम दिया था। मेवाड़ की थर्मोपली कहा था।
अगला है कि रासमत झील के किनारे 25 शिलालेखों में जिन्हें राज प्रशस्ति नाम दिया गया है किसके द्वारा लिखी गई थी संस्कृत भाषा में, तो रणछोड़ भट्ट तेलंग के द्वारा लिखी गई थी, एक आपका सही। अगला है कि मोहन वीणा के निर्माता कौन है, पंडित विश्व मोहन भट्ट, सी आपका सही है। और किसके मध्य हरमाड़ा का युद्ध हुआ था, हरमाड़ा युद्ध लड़ा गया था हाजी खां और महाराणा उदय सिंह के बीच में, डी आपका सही। नेक्स्ट है रामसैनी संप्रदाय की प्रार्थना स्थल जहां पर गुरु का चित्र रखा जाता है, क्या कहते हैं, रामद्वारा कहलाता है, जो कि शाहपुरा भीलवाड़ा का है, रेण नागौर में है, सिंहतल बीकानेर में है, खेड़पा जोधपुर में है। राजस्थान की मूल शैली यानी सबसे प्राचीन शैली कौन सी है, तो मूल शैली है प्राचीन शैली मेवाड़ शैली है, एक आपका सही। और इनमें से किससे मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है, अल्लाह जिलाबाई जो बीकानेर से थी, मांड गायिका। और बूंदी में भीमतल जलप्रपात बना हुआ है, भीमतल तालाब कहाँ पर है, फिर भीमतल तालाब भीलवाड़ा में है, सी आपका सही। अगला कि अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री राजस्थान के किस राज्य के राजकुमार के प्रेम पास में बंद गई थी, ये तो रटा हुआ आपका जालोर में, ठीक है, जालोर में कानड़ देव के जो बेटे थे। और अगला है कि अलवर के महाराणा ने 1857 में आगरा के किले में घिरे हुए अंग्रेजों की स्त्रियों और बच्चों की सहायता के लिए अपनी सेना और तोपखाना कहाँ पर भेजा था, किस शासक ने भेजा था, तो बन्ने सिंह ने भेजा था। और कीर्ति स्तंभ का निर्माण कुंभा ने किस विजय के उपरांत करवाया था, तो मालवा जीतने के सारंगपुर का युद्ध 1437 में। बप्पा रावल ने अपने साम्राज्य की पहली राजधानी किसको बनाया था, भी पहली राजधानी नागदा को बनाया था, जहां पर सास बहू का मंदिर भी बनवाया था। अगले कि आठपुर के लेख में किस शासक को 3 लोकों का तिलक कहा गया है, तो भरत भट्ट द्वितीय को कहा गया है। अगला कि बाटूड़ा का कुआं बाड़मेर में है, किसके द्वारा बनवाया गया था, तो रावल गुलाब सिंह के द्वारा। नेक्स्ट राजस्थान के किस जिले में जरगा पर्वत है, जरगा पर्वत बना हुआ उदयपुर में, झीलों की नगरी में। और महाराणा प्रताप पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, खेल कूद के क्षेत्र में, खेल कूद का बड़ा पुरस्कार है। अगला कि हिंगलाज माता का मंदिर जिसे मुगल बादशाह अकबर ने पूजा की थी, कहाँ पर है हिंगलाज माता का, लोदरवा में है, लोदरवा जैसलमेर। और काली सिंह नदी के संगम पर कौन सा दुर्ग है, काली सिंह नदी के संगम पर है गागरोन दुर्ग, झालावाड़ में, सी आपका सही। निम्न में से एक वृक्ष जो राजस्थान के गौरव के नाम से जाना जाता है, राजस्थान का गौरव खेजड़ी, जांटी, समी। और किस शहर के भील शासक को पराजित करने के बाद जगमाल सिंह ने स्वयं को महारावल का ताज पहनाया था, तो उन्होंने बांसवाड़ा के भीलों को हराकर। अगला कि निम्न में से किस मंदिर स्थल में अर्धनारीश्वर की प्रतिमा है, और अर्धनारीश्वर की प्रतिमा बनी हुई है आबानेरी, आबानेरी दौसा में। एकमात्र मंदिर जहां पर देवी की पीठ के श्रृंगार या पूजा की जाती है, तो ब्राह्मणी माता का मंदिर जो कि 12 में है, सोरसेन 12 में। जोधपुर में स्थित किस स्थान को राजस्थान का भुवनेश्वर कहा जाता है, तो ओसिया को कहा जाता है, जो महामारू शैली के मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नृत्य गाना गुलाबों का संबंध किससे है, भी गुलाबों का कालबेलिया नृत्य से है, डी आपका सही। और राजस्थान में यश की कथा करने वाले साक्ष्य का, राजाओं के यश की कथा करने वाले साक्ष्य क्या कहलाते हैं, ठीक है, तो यश की कथाओं का साक्ष्य करने वाले प्रशस्ति, जिन पर यानी प्रशंसा की गई हो, यश गाथा का उल्लेख किया गया हो। आधुनिक भारत का भागीरथ किस महाराजा को कहा जाता है, गंगा सिंह को, जो कि बीकानेर के शासक थे। रणथंभौर विजय के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने हमीर के 2 सेनानायक से दोनों ने विश्वासघात किया था, उनका नाम बता सकते हो, रणमल और रत्तीपाल ने, 1301 की बात। अकबर की चित्तौड़ विजय के उपरांत मेवाड़ के मुगल शासकों ने निम्नलिखित में से कौन से सिक्के जारी किए थे, तो एलसी सिक्का जारी किया था। अजमेर आने वाला पहला अंग्रेज अधिकारी सर टॉमस रो है। और एक बंजारे ने किन के शासनकाल में अपने बैल की स्मृति में पिछोला झील उदयपुर में निर्माण करवाया था, राणा लाखा के टाइम पर। मानसी के शासनकाल में जगत श्रोमणी मंदिर बना था आमेर में, इसका निर्माण करवाया था किसने, रानी कनकावती ने। और राजपूताना गजट का प्रकाशन अजमेर से होता था, लेकिन किसके द्वारा, मौलवी मुराद अली के द्वारा। राजस्थान के किस पुरातात्विक स्थल में अपोलो डोड्स का सिक्का मिला है, तो ये रेड से। और अगला है कि निम्नलिखित में से किस इतिहासवेता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा था, दशरथ शर्मा ने। साधु सीताराम दास कृषक आंदोलन संबंधी था कौन सा, बिजोलिया किसान आंदोलन। और कथक नृत्य का दूसरा नाम क्या है, कथक नृत्य को मंगलमुखी नृत्य भी कहते हैं। अगला है कि राजस्थान में सर्वाधिक नदियों वाला क्षेत्र कौन सा है, तो सर्वाधिक नदियां हाड़ौती के पठार में है, बी आपका सही। और 70 चक्री नृत्य किस जनजाति का लोक नृत्य है, तो चक्री नृत्य कंजर जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। अगला कि बिंदोरी नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में है, तो बिंदोरी होता है झालावाड़ क्षेत्र में। और चीन यात्री हेनसांग किसके शासनकाल में राजस्थान में भीनमाल आए थे, तो ये हर्षवर्धन के टाइम पर। अगला कि पृथ्वीराज तृतीय ने किस राजा की पुत्री सौंगीति को स्वयंवर से हटा लिया था, तो जयचंद गढ़वाल जो कनौज के राजा थे
और मरु विकास कार्यक्रम किस आयोग की सिफारिश के आधार पर लागू किया गया था? राष्ट्रीय कृषि आयोग की सिफारिश पर। अगला एक इनमें से कौन सा लोक नाट्य शैली नहीं है? तो ढाडी नहीं है, बल्कि ख्यात, रम्मत, स्वाग तो तीनों है। और मेवाड़ प्रजामंडल में किस महिला ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? नारायणी देवी ने। 77 चैत्र शुक्ला एकादशी को आयोजित होने वाला सेवड़िया पशु मेला कहाँ पर बढ़ता है भी? ये जालोर में बढ़ता है। और नेक्स्ट, किस शासक के काल में कोटा में दशहरा मेला? ये तो दशहरा मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? कोटा का है, और ये माधोसी जी के टाइम पर शुरू हुआ था। अकबर ने अजमेर की यात्रा के दौरान नागौर में अकाल राहत दिलाने के लिए एक तालाब का निर्माण करवाया था। तालाब का नाम क्या था? सूकर तालाब, सी आपका सही। जैसलमेर में पति के परदेश जाने में उनके वियोग में गाए जाने वाला लोकगीत कौन सा है? जोरावा लोकगीत गाया जाता है। और 81 निम्नलिखित में से कौन सी फड़ सबसे पुरानी, सबसे अधिक चित्रांकन वाली और सबसे लंबी फड़ है? तो देवनारायण जी की फड़ है। तो ये था आपको 10 मिनट का समय, टॉप 81 क्वेश्चन, और आपका स्कोर क्या है कमेंट करके बताओ। अगर आपको वीडियो पसंद आया, आप चाहते हैं कि इस प्रकार की सीरीज हम कंटिन्यू रखें जहां पर कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको करवाया जाए ताकि आपका रिवीजन स्पीड के साथ में हो, तो 100 टेस्ट का हमारा टारगेट है। लाइक ज़रूर कर दीजिए। और 2 चीज़ें याद रखिए, रात को डेली 8 बजे हम टॉपिक वाइज टेस्ट करते हैं, तो वो आप ज़रूर ज्वाइन करें ताकि आपका पूरा सिलेबस रिवीजन हो जाए। और पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक है प्रहलाद सारंश के नाम से, ये नाम सर्च कर लेना। और ये इंस्टाग्राम का लिंक है, कुछ भी पूछना चाहते हो, सजेशन देना चाहते हो, सुझाव देना चाहते हो, हालांकि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक मिल जाएंगे और चैनल के अबाउट में भी मिल जाएंगे। तो चलिए कर दीजिए सारे फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर, और मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।